डॉक्टर भीम सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, टीम लंकेश्वर बाबा एक नाम थोड़ा ध्यान केंद्रित करता है कि लंकेश्वर बाबा ही नाम इन्होंने क्यों रखा, टीम लंकेश्वर बाबा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पैदल श्रद्धांजलि यात्रा ग्राम भुट्टीपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से चैत्य भूमि दादर मुंबई पहुंच रही है। जो साथी इस पद यात्रा में चलना चाहते हैं वह दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपना आप सभी का धन्यवाद। बाबा भीम ने बढ़ा दिया हौसला मेरा, वरना वो जालिम तोड़ देते घोंसला मेरा। बिल्कुल सही सटीक शब्दों में इन्होंने कहा है। और टीम लंकेश्वर बाबा से बात करना चाहेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी इस पैदल यात्रा से। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। उसके बाद सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये पूरी टीम लंकेश्वर बाबा, ये समाज के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है। जो हमारे समाज के लोग आज रूढ़िवादी और पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है। क्योंकि लोग हरिद्वार में कावड़ लेकर जाते हैं। मैं हरिद्वार से चलकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पैदल श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ। ये एक भारत के अंदर पहली बार है, आज तक कोई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पैदल श्रद्धांजलि देने नहीं गया है। इसीलिए मेरा जो मोटो है, मेरा जो मूवमेंट है, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अन्य देवी देवताओं पर जाते हैं, जात चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, बालाजी जाते हैं, अन्य देवी देवताओं पर आप घूमते हैं। तो मैं आप लोगों को एक मेरा मैसेज है कि आप सभी समाज के लोग कम से कम साल में एक बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर चैत्य भूमि दादर मुंबई पहुँचें। अगर आप लोग पैदल नहीं जा सकते हैं तो आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, बाइक से जाइए। ये मैं पैदल इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक संदेश होगा कि जब मैं इतनी उम्र में, यानी 50 साल की मेरी उम्र है, मैं 50 साल की उम्र में अपनी पूरी टीम को लेकर पैदल जाने की क्षमता रखता हूँ। तो युवा वर्ग को मेरा एक संदेश है कि वो साइकिल से या मोटरसाइकिल से या फिर बस से या फिर ट्रेन से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि जरूर पहुँचे और बाबा साहब जी को श्रद्धांजलि दें। इसीलिए सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। जी, टीम लंकेश्वर बाबा आप ही हैं? जी। आपने ये लंकेश्वर नाम क्यों ऐड किया अपने नाम के साथ में? आपको तो अपने बहुजन महापुरुषों के नाम पर नाम रखना चाहिए था। जी, लंकेश्वर। क्या तर्क है इसका? क्योंकि लोग एक उसका सिस्टम होता है। हमारे देश के अंदर दो धाराएं हैं, एक अंबेडकरवाद की धारा होती है और एक मनुवाद की धारा होती है। जो दो धाराएं हैं वो कभी आपस में मेल नहीं खा सकती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं राम राम, तो मैं उनको कहता हूँ जय लंकेश जय लंकेश। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि रावण और लंकेश एक ऐसा शूरवीर योद्धा था जो इस देश की बहन बेटियों के सम्मान के लिए रणभूमि में उसने अपनी जान तो गंवा दी, पर कभी रणभूमि में पीछे नहीं हटा। वो इस देश की बहन बेटियों की इज्जत करना जानते थे, न कि किसी और की तरह जंगल में छोड़ना जानते थे। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। आपने अभी हरिद्वार का भी नाम लिया था। जी। क्या कहना चाहते हैं? लोग हरिद्वार जाते हैं, आप लोग हरिद्वार जाते हैं, मैं इसके विपरीत जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि समाज को एक संदेश मिले। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा, और संविधान लिखने से पहले जब हमारे इस समाज के ऊपर अत्याचार होता था तो कोई देवी देवता, कोई भगवान हमारी रक्षा करने नहीं आता था। वो रक्षा अगर की तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की है, अन्य किसी भगवान ने नहीं की है। इसीलिए मैं लोगों के लिए संदेश दे रहा हूं कि आप पैदल चलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की समाधि तक जाएं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ें और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पढ़ें। संविधान को पढ़ेंगे तो आपका मान और सम्मान बचेगा, और मान सम्मान बचेगा तो आपका देश का संविधान भी बचेगा।
और संविधान बचेगा तो आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार और आपकी आने वाली जो नस्ल है वो गुलाम होने से बचेगी। अगर जिस दिन भारत देश से संविधान खत्म हो गया तो आपकी आने वाली नस्ल भी ठीक उसी दिन खत्म हो जाएगी। क्या आज ऐसा कुछ महसूस हुआ? अभी तक कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते करते? मैं 1 अक्टूबर से निकला हूँ और अभी मुझे 6 दिसंबर को दादर मुंबई पहुँचना है। अभी रास्ते से चल रहा हूँ, पर जितने लोगों से मैंने पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि कहाँ है, 100 में से 2 लोगों ने मुझे बताया, बाकी 98 लोगों ने मुझे नहीं बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि कहाँ है, उनका घर कहाँ है, स्मारक कहाँ है, उनको ये पता नहीं है। क्यों नहीं पता? जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव, उसके नहीं बताया लोगों को जानकारी का अभाव है। आज हमारे देश के अंदर हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया गया है और भारत देश के अंदर मनुवादी और ब्राह्मणवादी संस्कृति पनप रही है। आज हमारे चैनल, टीवी चैनल जितने सुबह खुलते हैं तो उनमें सुबह शाम शनि, हनुमान, अम्बा खम्बा, जगदम्बा, उनका ही ज़्यादातर उनको दिखाया जाता है। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है और इसीलिए ब्राह्मणवाद बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मणवाद की रणनीति रही है, आरएसएस का कैडर रहा है, माइंड हैकिंग। तो इकोनॉमिक, आपकी आर्थिक हालात को भी हैक करते हैं वो। आज आपके पूरे सिस्टम पर उनका कब्जा है। आज पूरे सिस्टम नहीं, आज समूचे भारत पर उन लोगों का कब्जा है, पूरे लोकतंत्र पे उन लोगों का कब्जा है। आज आपका कब्जा कहीं भी नहीं है। आप जो यात्रा कर रहे हैं इससे क्या संदेश जाएगा युवा पीढ़ी में? इससे मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप रूढ़िवादी और पाखंडवाद को छोड़िएगा, आप अम्बेडकरवाद को पढ़िएगा, अम्बेडकरवाद जी की विचारधाराओं को पढ़िएगा और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलिएगा, बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलिएगा, आप उनके अनुच्छेदों को पढ़िएगा, क्योंकि आपको संविधान पढ़ेंगे तो आपको अपने मौलिक अधिकार याद रहेंगे और आप अपने समाज की लड़ाई को लड़ सकते हैं। संख्या बल का कितना लाभ आपको मिल रहा है इस पैदल यात्रा के दौरान? इस पैदल यात्रा के दौरान लगभग समाज के लोग बाहर निकल कर भी आ रहे हैं, पर उतने नहीं हैं। 100 में से 2 लोग बाहर आते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, हम लोग भी उनको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वो लोग सवाल करते हैं कि इतना लंबा पैदल चल जाएंगे आप। मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी परिश्रम किया, अपने 4 बच्चों को मार दिया दवाई के अभाव में, तो क्या मैं 1700 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता हूँ? तो इतना दम तो मुझे भी रखना चाहिए। तो साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मान्यवर कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, उसी के विषय में एक शब्द बोलते हुए जय कांशीराम, जय कांशीराम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। जय संविधान। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, आप अपना बताइए कौन सा चैनल है?